हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होंगे तंदुरुस्त। तो गाइज मैं आज आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ किचन से रिलेटिव कुछ टिप्स एंड ट्रिक एंड हैक। तो गाइज यहाँ पर क्या है कि जो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो मैं यूज करती हूँ, वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हाँ ये है काम की चीज़ है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली टिप्स है गाइस कि जब हम अब सर्दियों में होता है, हमने स्वेटर पहने रहते हैं, मोटे कपड़े पहने रहते हैं। तो जब हम बर्तन धुलते हैं या पोछा या आटा लगाना हो गया, तो इस तरह से जब हम आटा लगाते हैं तो जो हमारे आगे स्वेटर की जर्सी की वो होती है, बाजू होती है, वो गीली हो जाती है और हम उसे फ़ोल्ड करते हैं। काफ़ी लोग चूड़ी पे फँसाते हैं पर वो फिर भी खिसकती रहती है। तो काफ़ी लोग चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। आपको लेना है एक रबड़ बैंड और उसे इस तरह रबड़ को इस तरह से फँसा लेना है अपने बाजू में। आप लोग देख देख पा रहे होंगे मैंने किस तरह से कर लिया है। और अब आप कितना भी पटको, अपने हाथ को छिड़को, कितना भी कर लोगे आप अपने हाथ से काम, तो वो आपका जो आपने जिस पे अपना रबड़ लगाया है सूट पे या स्वेटर पे, तो वो चीज़ नीचे नहीं खिसकेगी। तो बताइएगा गाइज कि आपको ये वाली टिप्स कैसी लगी है और निकालने में भी है बहुत आसान। अब चलते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। तो गाइज यहाँ पर कई बार हमारे चाय के पत्ती का पैकेट होता है, का बिस्किट के पैकेट होते हैं, किसी चीज़ के भी। तो मेरे पास यहाँ पर दलिया का पैकेट था, आधा पैकेट मैंने यूज कर लिया था और आधा बच गया था। तो आप चाहो तो रबड़ बैंड से इसे इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हो। रबड़ भी बोलते हैं गाइस, जिसे कई जगह रबड़ बैंड बोलते हैं। तो आप लोग देखिएगा, जिसे हम चुटिया बांधते हैं ना, वो वाला रबड़ है। तो आपको अगर रबड़ आपके घर पे नहीं है और आपको ये सील करनी है पॉलीथीन, तो आप किस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, जो जिस पे हम रोटी पैक करते हैं वो वाला आपको सिल्वर क्वाइल ले लेनी है और उस पर गरम गरम प्रेस को इस तरह से चला देना है। तो एक बार में ही चलाने से ये चिपक जाता है, आराम से चिपक जाता है, एकदम सील हो जाता है। अब ना ये अंदर की चीज़ बाहर आ सकती है, ना बाहर की चीज़ जो है अंदर जा सकती है। तो जितने पे ये प्रेस लगी थी उतने पे ये सील हो चुका है। तो गाइज आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हो। और अब चाहे आप अपनी पन्नी को कहीं पर भी रखोगे, किसी कॉकरोच कीड़े की डर नहीं रहेगा। तो आप लोग बताना कि आपको ये वाली टिप्स कैसी लगी है। अब चलते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। गाइज कई बार क्या होता है कि जहाँ पर हम बर्तन धुलते हैं सिंक में, यहाँ पर छोटा मोटा सा कबाड़ रह जाता है और इसकी जो मैं हाथ लगा के दिखा रही हूँ, यहाँ से बहुत तेज होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। मेरे एक किचन में बहुत तेज है ये, तो कई बार हाथ कट जाता है। पर जब से मैं ये वाली ट्रिक आजमाती हूँ ना गाइस, तब से नहीं करता है और पहले पहले बहुत दिक्कत हुई थी मुझे। तो आप लोगों को क्या करना है, एक पॉलीथीन ले लेनी है और पॉलीथीन से इस तरह से आपको जितना भी आपके सिंक पे कबाड़ है, वो आपको इस तरह से पॉलीथीन से पकड़ लेना है और पॉलीथीन में ही इसे इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हो। पर मैं आप लोगों को डस्टबिन में डाल दिया है और मैं दोबारा से आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप लोगों को इसी तरह से इसे उठाना है, जिससे क्या होगा कि आपके हाथ का कटने का डर कम रहेगा और इसमें आपकी सेफ्टी भी रहेगी। और उसके बाद पानी से इस तरह से चला के आप पूरा साफ कर सकते हो। तो गाइस बताइएगा कि आपको ये वाली टिप्स कैसी लगी है। और अब चलते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। तो गाइस यहाँ पर ये सिलवट्टा है। सिलवट्टा कई बार आप लोग देख रहे होंगे कि गंदा रहता है, वैसे आप लोग देख रहे होंगे कि चमक रखा है। पर जो इनके छेद होते हैं ना, बारीक बारीक से छेद होते हैं, यहाँ से आप कितना भी रगड़ोगे फिर भी नहीं हो पाता है। जो हम रेगुलर सफाई करते हैं उसमें इतना साफ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब आप बच्चों को टिफ़िन में रोटियां देते हो, तो काफ़ी सारे बच्चे इसे वापस ले आते हैं घर पे। ये मेरे बच्चों का जो स्कूल से घर ले आते हैं ना, वही है, उसी को मैं इस तरह से यूज में कर रही हूँ। तो आप लोगों को नया ना लेकर उसी को यूज कर सकते हो। तो इससे इस तरह से मैं चला देती हूँ। और अगर आप इस तरह से नहीं चला पाते हो, क्योंकि थोड़ा सा
दिक्कत होती है इसे चलाने में, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसकी एक मोटी सी गोला बना लीजिएगा और उसे इस तरह से रगड़िए। तो जो इसके अंदर तक बारीक-बारीक छेद में गंदगी रहती है ना, वो आराम से निकल जाएगी और जो आपका सिलवट्टा होगा वो एकदम से नया हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को धुल के दिखाऊँगी और दिखाऊँगी कि कितना ज़्यादा गंदगी थी जो निकल गई है। तो आपको हफ्ते में या मंथ में तो एक बार ऐसा सफाई करनी ही चाहिए और मेरा मानना है कि सिल्वर क्वेल हर किसी के घर में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कर लिया है और अब मैं इसे धो के और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। क्योंकि सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो सबके घर में ये चीज़ मिल जाती है। तो ऐसा मैंने कुछ नहीं दिखाया जो कि आपके घर पे ना हो। तो आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदगी निकल गई है और अब इसे मैं पानी के हाथ से इसे भी इस तरह से कर लूँगी। तो मेरा जो सिलवट्टा था वो पूरा चमक चमक रखा था, फिर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा इसकी गंदगी निकल गई है। अब मैं इसे धो लूँगी। तो गाइस बताइएगा कि आपको ये वाली टिप्स कैसी लगी है। अब चलते हैं अपनी लास्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस ये मैं अपने कान के आप लोगों को दिखाऊँ ना, तो ये मेरे 10 साल पुराने कान के हैं काफ़ी सारे। अरे जो मैंने हाथ पे पकड़ा है ये मेरी शादी से पहले का है। उस टाइम पर ऐसे चलते थे। अब आप लोग देखते होंगे कि ऐसे कोई भी नहीं पहनता है, पर आप लोग देख रहे हो इसकी जो चमक है वो वैसी की वैसी है। तो मैं क्या करती हूँ तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी पॉलीथीन ले लेनी है जो इस तरह की रहती हैं। अगर आपके पास छोटी-छोटी हैं तो आप अलग-अलग से रख सकते हो, पर मेरे पास एक ही है, मैं इसी पे रखती हूँ, हर बार रखती हूँ। और यहाँ पर क्या है ना गाइज़ कि इसे आप जितने भी आपके ज्वेलरी हैं, कान के, गले के सेट जितने भी हैं कि आपको लगता है ये ख़राब हो जाएँगे, तो आपको इस तरह से इसमें डाल देना है और आप लोग देखोगे कि जो भी आपने इसमें डाला है वो बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा, ना ख़राब होगा और इसे टेप से आप कवर करके रख सकते हैं किसी भी डिब्बे में। तो गाइज़ बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, पसंद आई है? तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर इस तरह से टेप लगा के और अब आप इसे किसी भी डब्बे वगैरह में रख सकते हो या ऐसे भी रख सकते हो। बाय बाय गाइस।